आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम धर्म ध्वजा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, रिश्तों की गांठ अगर खुल सकती है तो रिश्तों के धागों पर कैंची नहीं चलाते, क्योंकि बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। आज मैं आप सभी को महाभारत से जुड़ी एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। हो सकता है ये कथा आप सब जानते हैं, कई बार आपने इस कथा को सुना भी हो, लेकिन हर एक कहानी से, हर कथा से एक सीख हमें मिलती है, और इस कथा से भी एक सीख हमें मिलती है, और उस सीख को शायद आप नहीं जानते हो। ये कथा है महाभारत के समय की, जिस समय महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म जो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण जो पांडवों का साथ दे रहे थे। अब कुछ लोग मानते हैं कि पांडव की विजय इसलिए हुई है क्योंकि उनके साथ भगवान कृष्ण थे। पांडवों की जीत का कारण कृष्ण नहीं थे, पांडवों की विजय का कारण था सत्य। पांडव सत्य के लिए लड़ रहे थे, और जहां सत्य है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां जीत निश्चित है, वहां कोई हार नहीं सकता है। और यही सबसे बड़ा कारण था पांडवों की विजय का, क्योंकि वो सत्य का साथ दे रहे थे। तो रोजाना युद्ध समाप्त होता था, और युद्ध समाप्त होने के बाद सभी अपने अपने शिविर में चले जाते थे। पांडव अपने शिविर में चले जाते थे, कौरव अपने शिविर में चले जाते थे। जब पितामह भीष्म अपने शिविर में वापस आते थे, अपने कक्ष में वापस आते थे, तो दुर्योधन उनका इंतजार किया करता था। और जैसे ही पितामह आते हैं तो आते ही उनको सुनाने लगता था कि आप तो हमारी तरफ से युद्ध लड़ ही नहीं रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप चाहते हैं कि हम इस युद्ध को जीते। मुझे तो लगता है कि आप अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप युद्ध भूमि में जाएं और वो पांडव बच जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दुर्योधन ये बात जानता था कि यदि पितामह भीष्म अपनी पूरी इच्छा के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस युद्ध को लड़ेंगे तो वो पांडव बच नहीं सकते, उनकी हार निश्चित है। तो रोजाना पितामह भीष्म को ये आरोप लगाता था कि आप हमारी तरफ से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, आप उनकी तरफ से हैं। आप देखने में तो हमारी तरफ से हैं, लेकिन रक्षा आप उनकी कर रहे हैं। आप चाहते ही नहीं है कि हम कौरव युद्ध जीते। तो ये आरोप जब लगते थे पितामह भीष्म पर, तो एक दिन पितामह भीष्म को बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने क्रोध में आके प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल युद्ध में मैं किसी एक पांडव को अवश्य मारूंगा। अब ये बात पूरे शिविर में फैल गई कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है किसी एक पांडव को मारने की। धीरे धीरे ये बात कृष्ण को पता चली। अब जैसे ही कृष्ण को पता चली तो कृष्ण चिंतित हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पितामह प्रतिज्ञा करें और उसको पूरा ना करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पितामह ने अगर पांडवों में से किसी एक को मारने की प्रतिज्ञा की है तो कल युद्ध में
अवश्य ही वो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। क्या करें, थोड़ा विचार करते हैं। विचार करने के बाद द्रौपदी के पास जाते हैं, द्रौपदी से सारी बात बताते हैं। द्रौपदी कहती है, प्रभु ये तो चिंता का विषय है, बहुत परेशानी हो गई है, अब क्या होगा। लेकिन प्रभु मुझे डर नहीं है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अभी तक आपने हमारी रक्षा की है, तो आगे भी आप हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। और जहां तक मुझे लगता है, हो ना हो, आपने इस समस्या का हल भी निकाल ही लिया होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी मैं तुमसे जैसा जैसा कहूं तुम वैसा वैसा करना। तुम पितामह भीष्म के कक्ष में जाना और चुपचाप जाकर, शांति के साथ जाकर उनके चरणों को स्पर्श करके उनको प्रणाम करना। द्रौपदी ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। भगवान कृष्ण द्रौपदी को दुश्मनों के शिविर में लेके आए, कौरवों के शिविर में लेके आए। भीष्म पितामह के कक्ष के सामने प्रभु द्रौपदी के साथ खड़े हैं। द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी तुम भीतर जाओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। द्रौपदी ने कहा, ठीक है प्रभु। द्रौपदी चुपचाप दबे पांव भीष्म पितामह के कक्ष में प्रवेश करती है। जाकर देखा क्या कि पितामह भीष्म लेटे हुए थे, नेत्रों को बंद करके सर पर, मस्तक पर यूं हाथ रखकर विश्राम कर रहे थे। द्रौपदी शांति के साथ गई, उनके चरणों को स्पर्श करके कहा, पितामह प्रणाम। अब जब प्रणाम किया तो पितामह भीष्म की एक आदत थी कि यदि कोई पुरुष उनको प्रणाम करता था तो वो कहते थे आयुष्मान भव, और यदि कोई स्त्री उनको प्रणाम करती थी तो उनके मुख से निकलता था अखंड सौभाग्यवती भव। तो जब द्रौपदी ने प्रणाम किया तो उनके मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। फिर विचार आया, देख तो ले है कौन, इसको आशीर्वाद दिया है। हाथ हटाया, नेत्र खोल के देखा, सामने द्रौपदी को। जैसे ही द्रौपदी को देखा तो चौंक गए, ये तो द्रौपदी है, पांडवों की पत्नी है। अब तो मैं संकट में पड़ गया। अभी कुछ समय पहले मैंने प्रतिज्ञा की थी दुर्योधन के सामने कि मैं कल युद्ध में पांडवों में से किसी एक का वध करूंगा, और अब मैंने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दिया। अब क्या होगा। पितामह भीष्म द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी सच बताओ, तुम किसके कहने पर यहां आई हो? तुमको किसने भेजा है? क्योंकि ये उपाय तुम्हारा तो नहीं हो सकता, और जहां तक मुझे लगता है इतनी चालाकी तो केवल कृष्ण ही दिखा सकता है। द्रौपदी मुस्कुराकर कहती हैं कि हाँ पितामह, कृष्ण ने मुझे भेजा है। और बाहर कक्ष के सामने कृष्ण खड़े थे। कृष्ण ने विचार किया, अब तो सारी पोल खुल ही गई है, अब छुपाने से कोई फायदा है नहीं। भगवान कृष्ण दोनों हाथों को बांधकर भीतर कक्ष में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, पितामह अब बताइए, प्रतिज्ञा बड़ी या आशीर्वाद बड़ा? पितामह कहते हैं, कृष्ण तुमने तो मुझे संकट में डाल दिया, अब मैं क्या करूंगा? समस्या इतनी बड़ी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो आशीर्वाद का अपमान होता है, आशीर्वाद को तोड़ता हूं तो प्रतिज्ञा का अपमान होता है। क्या करूं कृष्ण, तुम बताओ मुझे। भगवान कहते हैं, पितामह इसका उपाय आपके ही पास है। पितामह थोड़ी देर विचार करते हैं, सोचते हैं, फिर कहते हैं, जाओ पांडवों को बुला कर लाओ। पांडव आते हैं, पितामह को प्रणाम करते हैं।
पितामह कहते हैं कृष्ण, प्रतिज्ञा तो तब बड़ी होगी ना जब मैं कल जीवित रहूंगा। अर्जुन कहते हैं मतलब आप क्या कहना चाहते हैं पितामह? पितामह भीष्म कहते हैं अर्जुन, कल युद्ध में तुम मेरा वध करो, तुम्हारे द्वारा मेरी मृत्यु होगी। और क्योंकि तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए जब तुम मुझ पे तीर चलाना तो अपने सामने एक नारी को खड़ा करके तब तुम मुझ पर तीर चलाना। पांडव कहते हैं युद्ध में नारी कैसे आएगी, नारी को कहां से लेके आएंगे? तब पितामह भीष्म कहते हैं तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वो शिखंडी नहीं है, वो शिखंडिनी थी। जब वो जन्मी थी तो वो शिखंडिनी थी, परंतु यक्ष की सहायता से उसने अपने आप को शिखंडी बना लिया, अर्थात पुरुष बन गया है। तो जब तुम कल मुझ पर तीर चलाना तो उसको अपने सामने खड़ा कर लेना और फिर तुम मुझ पर तीर चलाना। तो महाभारत की इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, पहली बात तो ये संस्कार, द्रौपदी के संस्कार कि उसने जाकर पितामह के चरणों को स्पर्श किया और उनसे अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद लिया, जिसके कारण पांडव बच गए। और यदि कौरव की पत्नियां भी ऐसा करती तो शायद कौरव में भी कोई बच सकता था। तो पहली चीज तो संस्कार, आप अपनों से बड़ों का सम्मान करिए, उनको प्रणाम करिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में संस्कार है। और दूसरी बात ये, दूसरी शिक्षा ये कि समस्या कितनी भी विकट हो, हल सबका होता है, समाधान सबका होता है। और फिर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि समस्या कोई बड़ी नहीं होती, बस जिस समस्या से हम लड़ लेते हैं, जिस समस्या को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वो समस्या हमको छोटी लगती है कि ये तो नॉर्मल सी है। लेकिन जिससे हम नहीं लड़ पाते, जिसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो समस्या हमको बहुत बड़ी लगती है। लेकिन समस्या कोई बड़ी नहीं होती, बस मायने ये रखता है कि उस समस्या से हम लड़ पा रहे हैं या नहीं, उस समस्या को हम हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं। और फिर जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा हो और उनके न्याय पर विश्वास हो, जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा हो और उनके न्याय पर विश्वास हो, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। कैसी भी स्थिति आ जाए, उसका समाधान वो ढूंढ ही लेता है। तो प्रभु पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सभी समस्या का समाधान अवश्य होगा। जय श्री राधे।